क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल्स के अंतर्गत जो है आपको नए नए एपिसोड बताते हैं और इन एपिसोड्स के माध्यम से हम आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, इंसानियत के सूत्र देते हैं, मानवतावादी बनाते हैं, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी करके अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को धन्य कर सकें और आप भी सुखी रहें और औरों को भी सुखी बनाएं। इसीलिए हमारा ये अध्यात्म विज्ञान कार्यक्रम जो किया गया है, चालू किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की नकारात्मक सोच हट करके वो सकारात्मक सोच की ओर जाए। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी है। जैसे कि हमारी जो है वो तीन तरह की त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र त्रिवेणी होती है। उसी तरीके से यह भी एक त्रिवेणी है, और जहाँ पे त्रिवेणी होती है वहाँ पर व्यक्ति का उद्धार होता है। ये तीनों सूत्र ऐसे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसात कर ले, अपने जीवन का अंग बना ले, तो वह उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका ये सांसारिक जीवन यानी उसका व्यवहार जगत, और दूसरा जो जगत है यथार्थ का जगत, वह जगत जो है वह जगत भी उसका धन्य हो जाता है। यानी जो हमारा यथार्थ जगत है उसके अंदर भी सत्यम शिवम सुंदरम का बहुत बड़ा उपयोग है। अब तीनों को हम समझते हैं, हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि सत्यम, सत्यम का क्या अर्थ है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। क्योंकि सत्य का कोई कोण नहीं होता है, और हमारा जो झूठ होता है उसके कोण कई होते हैं, जो अनेक धर्मात्मक होता है। हमारा झूठ है, एक झूठ को छिपाने के लिए हमें सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी झूठ के असंख्य कोण होते हैं और अनेक कोणात्मक होता है, और सत्य का कोई कोण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे से कोई गलती हो गई और हमने उसको गुरु के सामने, अपने परिवारजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने कन्फेस कर दिया कि ये गलती मेरे द्वारा हो गई है, मैं इसका सुधार करना चाहता हूँ, सुधार के लिए आप हमको पनिशमेंट दें, तो आप सुधर जाते हैं और आपका सुधार हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जो है अगर उस चीज़ को छुपाता है तो उस चीज़ को छुपाने के लिए हर लेवल पे छुपाना पड़ेगा और कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक सत्य बोल दो और फ्री हो जाओ, मानसिक शांति मिलती है। और लेकिन आपने उस चीज़ को छुपाना है तो छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ का सहारा लेते जाओ, और इस तरीके से झूठ की श्रृंखला जो है बढ़ती जाएगी और सत्य का जो है निरूपण नहीं हो पाएगा। वास्तव में सत्य जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो एक प्रकाश का काम करता है। चाहे सत्य सोसाइटी में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सत्य की स्थापना होने के बाद के अंदर वहाँ पर जो है अच्छा वातावरण ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अल्टीमेटली जो सच्चा होता है उसको तकलीफें आ सकती है, लेकिन विजय उसकी होती है। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही विख्यात हुए हैं और वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाते हैं। और किसी व्यक्ति को टाइटल अगर सत्यवादी को देना होता है तो हम कहते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है। राजा हरिश्चंद्र जब वो बहुत बड़े राजा थे तो उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए, उसकी दानवीरता की परीक्षा करने के परशुराम जो है वो ब्राह्मण का वेश बना के आया और कहा कि राजन, आप तो बहुत सत्यवादी हो और आप जो है वो बहुत त्यागी पुरुष हो, तो और अपनी जो बात है उस पर अडिग रहते हो, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आपसे मैं कुछ दान मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा, बोलिए ऋषिवर, आपको क्या दान चाहिए? तो उन्होंने कह दिया है कि सारा राज्य तुम्हारा है, वो मेरे को दे दिया जाए। वो परीक्षा लेना चाहते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का।
तो उन्होंने उसको सारा राजपाट पूरा दे दिया, अपना मुकुट उतार करके दे दिया, और वो और तारा उसकी पत्नी है, दोनों जंगल में चले गए। अब तारा को तो जो है सफाई बर्तन का काम करना पड़ा, और उनको चंडाल की जो नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उनका जो है ये 12 वर्ष का लंबा वनवास था, उसमें लेना पड़ा। और उसके अंदर एक प्रसंग ये आता है कि उनके एक पुत्र भी जो है वो हो गया था, तो पुत्र जो है वो मरणासन हो गया, उसका जो है देहावसान हो गया। तो वो तारा ने अपने पुत्र को जो है वो शव उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए वो शमशान में आई, और चंडाल ने जो है ड्यूटी हरिश्चंद्र की शमशान में ही लगा रखी थी, और लगा करके और उसको ये निर्देश दिया हुआ था कि कोई भी आए बिना कफन लिए तुम किसी का जो है अंतिम संस्कार नहीं कराओगे। जो तारा आई, तारा के पास में कफन नहीं था, लेकिन वो नियमों से बंधा हुआ था, इस कारण जो है हरिश्चंद्र ने उससे जो है कहा कि बिना कफन के जो है आपका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तो तारा ने अपनी सारी साड़ी फाड़ करके उसको जो कफन के रूप में दी, तब उसका अंतिम संस्कार हुआ, और इस तरीके से उनका पूरा समय जो है वो समाप्त हुआ। पुनः उनको राज मिला, क्योंकि ये तो परीक्षा की बात थी, और राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से वो विश्वविख्यात हुए, और कई जो है वो शताब्दियाँ गुजर गई है, उनका नाम अमर है और आने वाले समय में भी अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य का सहारा लिया, उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, और वो अंतिम समय तक सत्यवादी बने रहे। तो सत्यम, सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य है, और सत्यमेव जयते। सत्यवादी व ईमानदार व्यक्ति होता है, उसकी हमेशा सारी विजय होती है। तो पहला ये मानवीय गुण सत्यम। दूसरा शिवम, शिव का मतलब कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, आपका व्यक्तिगत कल्याण करने वाला, आपके परिवार का कल्याण करने वाला, और जो पूरे समाज का कल्याण करने वाला, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला, वो शिवम कहलाता है। ये जो है वो शिव जी के नाम से है, और शिव जो है सबका कल्याण करने वाले हैं। और हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है वह भी शिव है, वो भी सबका कल्याण करने वाली है, हमारे स्वयं का कल्याण करने वाली है। इसीलिए हमें अपने स्वरूप में रहना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, और अपने जो स्वभाव में रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है और जुदापन की जागृति करता है कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, और उसके साथ साथ में भेद विज्ञान करता है कि शरीर तो जड़ है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे आत्मा में रमण करना चाहिए, और वही आत्मा शिवकारी होती है, और वही आत्मा सब वो सच्चिदानंद होती है। सच्चिदानंद और शिव एक ही है। सत का मतलब होता अविनाशी, और जो शिवम वाला है, कल्याण करने वाला, वह ईश्वर अविनाशी है, और वो चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन युक्त है। उसके अंदर ज्ञान और दर्शन जो गुण है और उसका आनंद है, वह उसका लक्षण है। यानी जो शिवम को प्राप्त करता है, वो यानी कल्याण को प्राप्त करता है, वो अल्टीमेट प्राप्त क्या करता है? वो आनंद की अनुभूति करता है, वो प्लेजर्स की अनुभूति करता है, वो ब्लिस की अनुभूति करता है, उस अक्षय सुख की प्राप्ति करता है कि जिसके बाद में कोई दुख नहीं आता है। हमारे जीवन में भाई और बहनों, सुख और दुख जो है, हम दोनों तराजू के ऊपर जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं जीवन भर। कभी सुख आया, फिर सुख जाने के बाद में दुख आता है, क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कभी नहीं आता है कि अब जीवन भर सुख बना रहे। तो सुख तो है, सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा, दोनों जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों संयोग है, संयोग कोई स्थायी नहीं है। ये संसार का नियम है कि संयोग परिवर्तनशील है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वो सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा। हमको तो अक्षय सुख चाहिए। वो अक्षय सुख जो है शिवम में है, हमारे भीतर जो बैठी आत्मा है उसके अंदर अक्षय सुख है, और वो अक्षय सुख कभी नहीं समाप्त होने वाला है। जो हमारा शिवम है उसके अंदर वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। कौन सा सुख? ब्लिश, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वो हर युग में रहने वाला है, हर समय रहने वाला है, और हमारे साथ हर समय रहता है। तो शिवम का अर्थ होता है अपने स्वभाव में रमण करो, जुदापन की जागृति करो,
भेद विज्ञान करो, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। शरीर हर बार बदलता है, पूर्व भव में मैं थी, अभी भी मैं हूँ, आने वाले भव में रहूंगी। लेकिन ये तीनों भव के अंदर शरीर अलग अलग आए थे। आज शरीर मनुष्य का है, हो सकता है कि पिछले जन्म के अंदर पशु पक्षी का हो, आने वाले समय के अंदर और नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति आयुष्य के अनुरूप मिल जावे। शरीर बदलता रहता है, चेतन कभी नहीं बदलता है, क्योंकि उस चेतन के अंदर अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है। और ये शरीर जो बना है वो अज्ञान के वेल्डिंग के कारण बना है। हमारी आत्मा के साथ में अज्ञान का वेल्डिंग लग गया, अज्ञान जुड़ गया। इस कारण जो है, उस अज्ञान के कारण जो है ये जड़ पैदा हुआ। और ये जड़ जो है शरीर है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है। हमें जो पिछले जन्म में हम करके आते हैं, करके जो कॉजेज डाल के आते हैं, जैसे जैसे भाव करते हैं, भाव जैसा भाव होगा वैसा भव होगा। भाव बिगाड़ोगे तो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भव सुधरेगा। तो हम अच्छे भाव के अंदर तब आते हैं जबकि हमारे पिछले जन्म के अंदर हमारे भाव अच्छे होते हैं, हमारे कॉजेज अच्छे होते हैं। बुरे अगर हम कॉज के डाले होते हैं तो हमें बुरा जीवन मिलता है, हमें पाप मिलता है और हमारा पापोदय होता है, जीवन भर हम दुख पाते हैं। और अच्छे हम भाव डाल के आते हैं तो पुण्योदय होता है, पूरा जीवन सुखी रहता है। तो भाई और बहनों, शिवम ये हमारा कल्याण करने वाला है। शिव का मतलब कल्याण, और ये कल्याण किस होती है। और तीसरा सुंदरम, सुंदरम का अर्थ होता है कि वो बाहर से भी सुंदर और भीतर भी सुंदर। बाहर प्रकृति को नहीं आ रहे तो प्रकृति कितनी सुंदर है, अनेक अनेक तरह के फूल फल, बहती हुई नदियाँ, और जो है ये पशु पक्षी, 84 लाख विविध रंगों वाली जो है ये 84 लाख जीवा योनि इसमें पोषित होती है। और समस्त चराचर जगत जो है वह कलकल करने वाला और वह झंकृत करने वाला, हमें आनंदित करने वाला, ऐसा जो ये बाह्य जगत है। और उसके साथ साथ में हमारा भीतरी जगत भी है। बाह्य जगत जितना सुंदर है वैसा का वैसा भीतरी जगत भी सुंदर होना चाहिए क्योंकि सुंदरता भीतर से बाहर आती है, क्योंकि हमारा सारा रूपांतरण भीतर होता है। हम अच्छे इंसान भीतर बनते हैं, बाहर हमारी अभिव्यक्ति है। भीतर हमारा बिंब है और बाहर हमारा प्रतिबिंब है। जो हम पिछले जन्म से जैसा बिंब लेकर के आए थे वैसा ये प्रतिबिंब होता है। आप दुनिया में भी देखिए, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। आप किसी कुएं के पास जाकर के आप उस खुले कुएं के ऊपर आवाज लगाइए, तुम चोर हो, तो भीतर से आवाज आएगी कि तुम चोर हो। और दूसरी आवाज दीजिए कि तुम बड़े महात्मा हो, तो भीतर से आवाज आएगी कि तुम बड़े महात्मा हो। तो ये सारा जो इको होता है, सारा जो दुनिया में है प्रतिध्वनि होती है, ये सुंदरता भी एक प्रतिध्वनि है। अगर भीतर सुंदर है तो निश्चित रूप से सारा बाहर सुंदर दिखाई देगा, और भीतर से अगर अशुद्धि है तो बाहर अशुद्धि दिखाई देगा। ये अशुद्धि किस चीज़ की है? ये शुद्धि राग द्वेष की है। अगर भीतर हमारे राग द्वेष भरे पड़े हैं, नकारात्मक सोच भरी पड़ी है, अगर हमारे दोष भरे पड़े हैं, तो हम सबको बाहर को दोषित नज़र से दिखाएंगे, देखेंगे। हमारे दो चश्मे लग जाएंगे, एक प्रियता का सच्चश्मा और ये अप्रियता का चश्मा। ये दोनों हमारी सुंदरता को खराब कर देते हैं। सुंदरता को हम प्योरिटी कहते हैं, और जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतना उतना परमात्मा के नज़दीक पहुंचेंगे। और प्योरिटी के लिए हमें जो है वो हमारे सकारात्मक सोच को पैदा करना पड़ेगा। जितनी जितनी हमारी सकारात्मक सोच है उतनी उतनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, और प्योरिटी बढ़ने से में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच हमें प्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो भाई और बहनों, ये भीतर की प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए हमें नकारात्मक सोच को, हमें किसी को दोषित दिखने की भावना को छोड़ना चाहिए, और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि किसी के दोष दिखे और किसी के प्रति बुरे भाव आए तो वो दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। व्यक्ति जब ये सोचने लग जाता है तो उसको एक सुंदरता का सूत्र मिल जाता है, सुंदरम का सूत्र मिल जाता है। प्रकृति तो अपने आप में सुंदर है, प्रकृति अपने आप में वीतराग है। 84 लाख जीवा योनि अपने आप में वीतराग है। मेरी आत्मा का जो मूल स्वरूप है, मूल आत्मा वीतराग है। लेकिन
ये सारा नकारात्मक कहाँ से आया, ये दोष कहाँ से आए? ये दोष हमारे राग द्वेष के अंदर है, और ये राग द्वेष ही इस सृष्टि को जो है वह असुंदर बनाता है, गंदा बनाता है। तो इसलिए सुंदरता को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष को हटा करके तीसरा नेत्र होता है समता का नेत्र, जो हमें खोलना चाहिए। हमारे जीवन में समता आनी चाहिए। समता का अर्थ होता है कि हम सुख को दुख को, हम सुख को दुख को, प्रतिकूलता अनुकूलता, सर्दी को गर्मी को, जैसा भी हमारे जीवन के अंदर कष्ट आए, चाहे आराम मिले, हमको जो है अच्छा भोजन मिले या निम्न भोजन मिल जावे, दोनों परिस्थितियों को एक समझना संभाव है, और वही सुंदरम है। वास्तव में ईश्वर ने सृष्टि के अंदर एक रथ का एक रेत का कण भी असुंदर नहीं बनाया है। हमारी दृष्टि उसको असुंदर बनाती है। हमारा राग द्वेष का नजरिया है उसको गंदा करता है। उस नजरिए को हमें बदलना है कि हम राग द्वेष की जगह संभाव से देखें, तत्व दृष्टि से देखें, तो वह तत्व दिखाई देगा कि ये जो कण है वो जड़ है। और दूसरा क्या है कि हम पेड़ पौधों को देखेंगे और उनके हलन चलन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि चेतन है। हमें उसके भीतर चेतनता का अनुभव होगा। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में जो कि मूवमेंट करते हैं और उनके अंदर में चेतनता का अनुभव होगा। जड़ में हमें चेतनता का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जड़ के बारे में भी हमारी ओपिनियन, अभिप्राय है। अगर हमारा राग द्वेष न है तो हमारा अभिप्राय और हमारा जो है ओपिनियन नहीं बिगड़ेगी। हम तटस्थ भाव से ओपिनियन देंगे, जो जैसी चीज है उसको उस चीज के अंदर प्रस्तुत करेंगे, तो वह वस्तु भी वीतराग होगी और हम भी वीतराग होंगे। तो भाई और बहनों, ये तीन परिभाषा मैंने की, सत्यम शिवम सुंदरम, ये त्रिवेणी है। इसको जीवन में धारण करो कि ईश्वर, सत्यम मतलब ईश्वर की भक्ति करो, और शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी बनो, स्वयं का कल्याण करो, लोगों का कल्याण करो। तिन्नानम त्यार्याणम, खुद तरो और दूसरों को तारो। दूसरों को कब तारोगे? जबकि आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए भीतर, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त है, तो आप उपदेश के माध्यम से अपना अच्छा जीवन जीव करके लोगों को है सम्यक दर्शन की साधना करा सकते हो, सम्यक दर्शन दे सकते हो। उसके लिए आपको ज्ञानी पुरुष बने पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष वह होता है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम तीनों ही बात होती है, और ऐसे ज्ञानी पुरुषों को ढूंढना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। स्वामी विवेकानंद इधर उधर घूमते रहे, एक सच्चे गुरु की खोज के अंदर घूमते रहे। उनको कहीं पर भी सच्चा गुरु नहीं मिला। कई जगह गए और उन गुरुओं की साधना की, उनके साथ में रहे, लेकिन नहीं मिला। और आखिर में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के प्रथम दृष्टवा दर्शन किए, तो गुरु को शिष्य मिल गया और शिष्य को गुरु मिल गया। दोनों ने एक दूसरे की पहचान की और आगे जाकर के दोनों गुरु शिष्य के रूप में रहे। तो इसीलिए हमें ज्ञानी को ढूंढना है, कोई ज्ञानी है हमें ज्ञान देगा, और ज्ञान देने से हमें सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना होती है। क्योंकि ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को हटाता है। ज्ञान है वो अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। हमारा स्वरूप प्रकट क्यों नहीं होता, हम स्वभाव में रमण क्यों नहीं करते, और हम पर भाव में क्यों जाते हैं, हम जो है पर पदार्थों में क्यों जाते हैं, हम ये शरीर जो जड़ है उसके अंदर क्यों रहते हैं, ज़्यादातर मैं और मेरा में क्यों रहते हैं, और हम कर्ता भाव में क्यों रहते हैं कि ये मैंने पैदा किया, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार को चलाने वाला हूँ और कमाने वाला मैं हूँ, मेरा पद है, मेरा प्रतिष्ठा है, और मैं ही सब लोगों का भला करने वाला हूँ। ऐसा जो है हम जो है वो कर्ता भाव रखते हैं और दूसरे को भी कर्ता रखते हैं, तो कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण होता है, और वही सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त नहीं होने देता है। क्योंकि प्रकृति ने कहा है कि इस प्रकृति से मैंने किसी को कर्ता की अथॉरिटी दी नहीं है, सब कुछ मेरे अधीन है, कर्ता कोई हो ही नहीं सकता, कर्ता तो मैं स्वयं हूँ। व्यवस्थित शक्ति के यति मैं कर्ता स्वयं हूँ, और मैं समस्त प्राणियों के जैसे जैसे जो है उनके जो उपादान होता है उसके अनुरूप मैं संयोग भेजती हूँ बना करके। तो ये व्यक्ति कहाँ से कर्ता हो गया? तो ये व्यक्ति दखल देता है,
ये व्यक्ति जो टांग अड़ाता है कर्ता बनने की है, तो उसका टांग अड़ाने के कारण जो है वह जो दुख को प्राप्त करता है और वो अज्ञान की स्थिति है। और अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति को स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम हमारा लक्ष्य है, सत्यम शिवम सुंदरम हमारी मंजिल है, ये हमारा एक जो कहना चाहिए कीर्तिमान है, ये हमारा आइडियल है। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमको पुरुषार्थ ये करना है, हमें अकर्ता भाव रहना है। जो कुछ भी करो वो निष्काम कर्म से करो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग की उन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्ति को जीवन भर काम करना पड़ेगा और जीवन भर काम करता है, क्योंकि हमारे मन वचन काया ये मिले हैं। एक क्षण भी जो है बिना कार्य किए नहीं रह सकते। और मन तो जो है चाहे कितना ही दबा के रहो वो चिंतन करता ही रहेगा। वो बिना चिंतन, नींद में भी बिना चिंतन नहीं रहता है। हम मौन हो सकते हैं लेकिन हमारा ये चिंतन के साथ साथ मानसिक विचारधारा चलती रहती है। उसी तरह से हमारा ये शरीर है, ये चलता ही रहता है, इनको रोका नहीं जा सकता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में जावें। तो हमने दिशा तय करी है, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा तय की है। तो उस दिशा में रेगुलर रहने के लिए हमें दो चीज सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये आप पुरुषार्थ करो, सोचो कि मैं कौन हूँ, और दूसरा इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। तभी सत्यम शिवम सुंदरम आपके जीवन में अवतरित होगा कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ है और ये शरीर है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। और मैं मन वचन काया रूपी शरीर तथा उसकी समस्त जो है अवस्थाओं से मुक्त जो है वो ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये शुद्ध आत्मा है वही मेरा स्वभाव है। और मन वचन काया से जो मुक्त मैं जो शरीर है वही मेरा स्वभाव है। और अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं। ये परभाव है, मैं परभाव में जाऊं नहीं, मैं तो अपने स्वभाव में ही रहूं। तो ये स्वभाव में रमण करना यही पुरुषार्थ है और यही सच्ची दृष्टि है। दृष्टि के माध्यम से जो है हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सही दृष्टि, सही पुरुषार्थ क्या है कि तुम अलग हो, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, तुम तो चेतन हो। दोनों का गुण अलग अलग है और दोनों को अलग अलग मानो, जुदापन की जागृति रखो। और ये जुदापन की जागृति हमको प्रतीति हो गई है। हमने जब ज्ञान लिया होता है, जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, तो ज्ञानी पुरुष जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद को प्रतीति करा दी थी रामकृष्ण परमहंस ने, तो उस तरह से ज्ञानी पुरुष जो होते हैं हमको प्रतीति करा देते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है। लेकिन उसको निरंतर बनाए रखने के लिए वो लगभग 15% जागृति भी करके दे देते हैं हमको। जो है वो राजपथ बना करके दे देते हैं, लेकिन राजपथ पर चलना हमको पड़ेगा। और साथ साथ में 2% का अनुभव भी देते हैं। ये 3 घटक बना के दे देते हैं, प्रतीति और लक्ष्य जागृति, या और तीसरा जो है अनुभव। अब हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि जागृति को बना के रखो, जुदापन की जागृति कि मैं तो स्वभाव में रहने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं जन्म मरण और से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया की हर प्रवृत्ति और उससे जुड़ी हुई हर गतिविधि से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसका चिंतन करना, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत सुख का धाम हूँ। तो इस तरीके के चिंतन करने से हम अकर्ता भाव की स्थिति में चले जाते हैं। मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की कोई मेरी योग्यता नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित सकता है, कर्ता तो कुदरत है और कुदरत के कानून के अनुसार ही ये सारे प्राणी चलते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जुड़े हुए हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक भी मिल रहा है। हमारे पीछे लिखे हुए ईमेल और हमारा जो मोबाइल ऐप और
वेबसाइट के माध्यम से आपकी जिज्ञासाएं आती रहती है और उन जिज्ञासाओं को हम समाधान रूप में अलग अलग एपिसोड बढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। ये सारे एपिसोड्स है और आपकी जिज्ञासाएं और आपकी प्रश्नों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।